हरे कृष्णा स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित यह श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय 18 दिवसीय 18 सत्र के यह दूसरे अध्याय के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का और जीवन सदस्यों का, श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री अ, राधा गोलोक बिहारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गोलोक बिहारी जी के परम अनुकंपा एवं महिती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन में अ, आश्रय एवं उनके चरण कमलों में जो है सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में भी मानव देहों में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वो सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोलोक बिहारी जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र का और अग्रसर होते हैं, कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता यह जो है बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है। श्रीमद् का भगवत गीता का होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवान का गाना है, पर मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान सबसे कितने प्रेम करते हैं वे आज इन भगवत गीता के माध्यम से हम समझ पाएंगे। भगवत गीता का यह दूसरा अध्याय बड़ा रोचक है। अ, इस भगवत गीता का यह दूसरे अध्याय का शीर्षक है सांख्य योग या गीता का सार। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं, और और हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा अर्जुन विचलित है, धृतराष्ट्र विचलित है, दुर्योधन विचलित, संसार में लोग विचलित है, क्योंकि उनका एक योजना है और वो योजना भगवान की योजना से अलग होने के कारण वो विचलित होते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन अर्जुन क्यों विचलित है, वो आज हम देखेंगे। और भगवान की योजना कैसे समझें, वो आज हम समझेंगे। जैसे पिछले अध्याय के भूमिका में हमने देखा वो छोटा-सा बालक आलसी, उसके घरवाले उन्हें खाता है, सोता है, घरवाले निकाल देते हैं तो दोस्त रिश्तेदार के घर में खाता-पीता है, वो भी निकाल देता है। तो एक दिन चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, जंगल में भाग जाता है और देखता है कि एक लोमड़ी जो है लंगड़-लंगड़ के आ रहा है। पर इसका जीवन कैसे चलेगा वो सोच रहा था, तो देखा एक शेर जो है उनके लिए मांस लेके आ रहा है। तो वो समझ गया भगवान ने योजना बनाया कि वो लोमड़ी की तरह रहे, शेर आके खिला के जाएगा। तो वापस गाँव गया, कुटिया बनाया। 1 दिन, 2 दिन कुछ मिला नहीं, तीसरे दिन रोने लग गया। तो साधु ने पूछा, "क्या बात है? तो बताइए, ये भगवान का योजना।" बोला, "भगवान का योजना तो पर ठीक से समझो क्या योजना है?" भगवान का योजना है कि आप शेर बनो, कमाई करो, और अ, जो अ जो लोग अपाहिज हैं, जो लोग गरीब हैं, जो अपने को सँभाल नहीं सकते, उनको आप सँभालो, खिलाइए-पिलाइए। तब साधु की बात उनके हृदय में गया और वो जो है खिलाना-पिलाना नौकरी करने लगा और वो खुश होने लगा। इसी प्रकार से अर्जुन सोच रहा था कि भगवान का योजना ये है कि वो लड़ाई नहीं करे, पर भगवान का योजना है कि अर्जुन लड़ाई करे और उस लड़ाई में वो कौरवों के पक्ष में जितने भी हैं उनके ऊपर धनुष में तीर डाल के यहाँ तक कि भीष्म पितामह और अ
भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के ऊपर भी तीर से वार थे। पर अर्जुन ये स्वीकार अर्जुन को ये योजना पच नहीं रहा था, इसलिए वो भगवान की योजना से एक योजना बनाना चाहता था। जैसे ही हम भगवान की योजना से अलग योजना बनाते हैं, तो हम विचलित हो जाते हैं। भगवान अर्जुन क्यों विचलित हो रहे थे? तो अर्जुन समझ रहा था कि वो पांडव है और ये जो है दुर्योधन कौरव है। भगवान कहते हैं ना तो अर्जुन पांडव है ना दुर्योधन कौरव है। अभी अर्जुन भगवान जो है समझाएंगे कि वो उनका असली पहचान क्या है। ना वो कौरव है ना पांडव है, वो क्या है, आत्मा है। आइए इस अध्याय में बड़े सुंदर रूप से भगवान बताएंगे कि आप मेरे पुत्र हो। जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं, आई एम सन ऑफ गॉड। आप मेरे पुत्र हो तो मेरे जैसे अपार अनंत सुख को अनुभव करो। क्यों आप जो है दुख का अनुभव कर रहे हो? तो आइए इस छोटी सी भूमिका के साथ आज के इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए भाग एक में देखते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन विचलित है, पर उनके मोड़ जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो गुरु धारण करता है। तो हमारे जीवन में कब आएगा वो टर्निंग पॉइंट? भाग 2 में देखते हैं कि गुरु सबसे पहले बताया कि आप मेरे पुत्र हो, हम भगवान के पुत्र हैं, हम सन ऑफ गॉड हैं, अपार अनंत सुख हमें मिलना है। पर अगर हम पूरी तरह से भगवान की योजना के साथ एकाग्र करेंगे, तो भाग 3 में बताते हैं हमें सीमित सुख मिलेगा। पर पूरी तरह से हम भगवान की योजना को स्वीकार कर लेंगे, अपार अनंत सुख मिलेगा, उसका वर्णन भाग 4 में और भाग 5 में ऐसे भक्त जो भगवान की योजना को अपना योजना बना लेते हैं, किस क्या उनके लक्षण है, वो आएगा भाग 5 में। बड़ा अद्भुत विलक्षण में यह दूसरा अध्याय, आइए इसमें गोता लगाते हैं और इसका रसपान करते हैं। हुँ, अर्जुन अभी भी विचलित है। संजय उवाच तां तथा कृपया आवेस्तम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यं वाचा मधुसूदना। बस हमारे जीवन में हमें ज़्यादा कोई हॉरर मूवी देखने की आवश्यकता नहीं। भगवान की योजना से अपना योजना बस अलग रहे, हमारा मुँह ही हमारा जीवन ही इतना हॉरिबल हो जाएगा, ड्रैकुला-वैकुला भी भाग जाएगा। तो अर्जुन का हाल बेहाल हो गया, वो जो है उनकी आँखें अश्रु से भर गया और मधुसूदन जो भगवान जो मधु रूपी असुर को मारा, वो उनसे कहने लगा, मधुसूदन भगवान ने उनके हाल को देखकर कहने लगे, "ये क्या हाल बना के रखे हो?" श्री भगवान वाच, कृष्ण को श्री भगवान कह के संबोधित कर रहे हैं व्यास मुनि। एक ध्यान रखें कि वो अर्जुन को अर्जुन वाच, धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र वाच, संजय को संजय वाच। पर जब कृष्ण आए तो कृष्ण वाचा नहीं श्री भगवान, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कृष्ण जो है साधारण व्यक्ति तो नहीं है, वो भगवान है। ऐश्वर्य से समाग्रह से वीर्य से यशस श्रेय ज्ञान वैराग्य अस्तिकम सद्भग इति इंगम। अर्जुन जो है इतने बड़ा व्यक्तित्व है कि वो जो है वो भगवान जो है सबसे बड़े व्यक्तित्व हैं। वो इनका अपार अनंत जो है धन है, अपार अनंत सौंदर्य है, अपार अनंत बल है, अपार अनंत धन है, अपार अनंत यश है और वैराग्य है। इनको भगवान कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है श्री यानी कि सुंदर, भगवान यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, यानी कि हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, अर्थात हमें एकटक होकर बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए। कुटस्थकस्मलम् इदं विस्मयसमुपास्थितम् अनार्यजुस्तमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुनाम्। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके आप जो है इस समय किस प्रकार से भगवान की योजना से विचलित हो रहे हो? आप इस प्रकार से हाल क्या बना के रखे हो? भगवान की योजना से हमारी योजना अलग हो जाएगा। वैकुंठ में भगवान जो है आर्य करता था, वो व्यक्ति जो भगवान की योजना को समझता है, भगवान जैसे सुख का अनुभव करता है, वो सुख को तो छोड़ो, स्वर्ग का जो इंद्र जो सुख प्राप्त करता है, वो सुख भी प्राप्त नहीं करेगा और इस भौतिक जगत में भी आप अकीर्ति को प्राप्त करोगे, सुखी नहीं रहोगे। भगवान की योजना को अपना योजना बनाओ, यहाँ-वहाँ समय व्यर्थ जो है
व्यर्थ मत गवाओ, समय बहुत कम है। क्लेब्यम मास्मागमापात न एतत्त्वयि उपापाद्यते। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परम तपा। भगवान की योजना को समझो और भगवान की योजना को अपना योजना बनाओ। अर्जुन उठो, उत्तिष्ठ पहली बार बताया जाए, दूसरी बार फिर से बताया जाएगा दूसरे अध्याय के चौथे 40वें नंबर श्लोक में। 4 बार उत्तिष्ठ बताएगा, चौथे और 11वें उत्तिष्ठ बताया जाएगा। परम तपा, दुश्मनों को तपा तपा के मारते हो आप, अज्ञान रूपी दुश्मन को तपा के मारो, तब मैं आपको वास्तव में परम तपा मानूंगा। हाँ, पार्थ पिता के पुत्र, इस प्रकार से नपुंसकता को कैसे प्राप्त कर लिया है आपने? आप कैसे भगवान की योजना से विचलित हो गए हो? ये आपका हृदय की कमजोरी है कि आप जो है भगवान की योजना को नकार रहे हो। भगवान की योजना को अपना बनाने के लिए हृदय का बल चाहिए। अर्जुन बहुत अब जो है उनसे रहा नहीं जाता तो कहने लगता है, अर्जुन वाच कतम भीष्म अहम सांके द्रोणम च मधुसूदना इषुभि प्रतयोष्यामि पूजा आरव अरिसूदना। हे कृष्ण, आप अरिसूदन है, अपने दुश्मनों को तपा तपा के मारा है। हाँ, आप जो है मधु आप अरिसूदन हो, आप मधुसूदन हो ना। आपने मधु नाम के असुर को मारा, दुश्मनों को मारा, पर आप मुझे क्यों द्रोणाचार्यों को मारने के लिए कह रहे हो, भीष्म पितामह को मारने के लिए? वह वो पूजनीय है, उन्हें उनको तीर से मारना तो छोड़ो, हाँ, वाणी से फटकारना भी बड़ा पाप है, उनको तब पूजा करना चाहिए। भगवान का योजना समझ नहीं पा रहे हैं कि भीष्म और द्रोणाचार्य को अर्जुन का तीर लगेगा तो उनका जो है ऊर्ध्व गति होगा, उनको जो है दास्य रस से साक्य रस में प्राप्त होंगे। पर ये बात ना जानते हुए भगवान की योजना से अलग होने के कारण वो गुरु बहुत ही दुखी है। गुरु हत्वा ही महानुभावान् श्रेयान् भुक्तं व्याख्याम् अपि ह लोके तत्वार्थकामं तु गुरुन् इह एव भुञ्जाय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान्। गुरुजनों को मारा नहीं जाता है, देश श्रेष्ठ को मारा नहीं जाता है। अगर ऐसे ऐसे महात्मा को मारा जो महापाप लगेगा, वे हमारे श्रेष्ठ हैं। अगर वो मर भी जाएंगे, हम जो लाभ प्राप्त करेंगे वो खून से रक्त होगा, इससे मुझे सुख नहीं मिलेगा। ऐसे कार्य में आप क्यों लगा रहे हैं? नाच एतद् विद्मः कतारन्नो गार्यो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीवे सामते अवस्थित प्रमुखे दातराष्ट्र। देखिए, भगवान की योजना से हमारा योजना अलग हो गया। कितना भी हम कुछ भी करें, हाँ, हमारा जीवन बहुत ही नारकीय होगा, हॉरिबल होगा, हॉरर मूवी से भी भयंकर हॉरर होगा। अर्जुन का हाल बेहाल हो गया, वो बोला कि मैं लड़ाई करना छोड़ दूंगा, धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मारे, मैं मर जाऊंगा, मैं जीना मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। अब अ, अब मैं क्या करूं? पर अर्जुन का जीवन में ये जो है बहुत सुंदर समय यह है कि वो गुरु धारण करते हैं। ये अर्जुन के जीवन का टर्निंग पॉइंट है। तो हमें भी चाहिए अपने जीवन में गुरु धारण करें और अपने जीवन में भी टर्निंग पॉइंट लाएं हम। तो हम भगवान की योजना को समझ पाएंगे। कार्पण्य दोषोपता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समुढ़ चेतः यश्रेयस्यान्निशितान् प्रीतान् मे शिष्यस्ते हम साधिमां तां प्रपन्नम। हे कृष्णा, मैं पूरी तरह से विचलित हो चुका हूँ। मेरे अंदर जो है कृपणता का दोष लग चुका है, कंजूसी का दोष लग चुका है। मेरे पास बुद्धि का धन है, पर उस बुद्धि के धन से मैं जो है असली तत्व, असलियत रूपी धन को, असलियत, असली तत्व रूपी, असलियत रूपी जो
पदार्थ है उसे खरीद नहीं पा रहा हूँ। मैं जो है कृपणता के दोष के कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे करना क्या है। धर्म मेरे लिए धर्म क्या है? वो कृपा करके बताइए। श्रेयस क्या है? श्रेयस का अर्थ होता है जो मेरे लिए अच्छा है। प्रेयस का अर्थ होता है वो मुझे अच्छा लगता है। बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, ये प्रेयस है। पर बच्चे के लिए पढ़ाई करना बहुत अच्छा है, हाँ। ब बच्चे को खेलना अच्छा लगता है। हमें जो अच्छा लगता है, वो एक चीज़ है, हमारे लिए जो अच्छा है, वो दूसरी चीज़। दोनों में जन्म भूमि और आकाश का अंतर है। तो मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, वो जानना चाहिए। बच्चे खेलेंगे पर जब फेल हो जाएँगे और छोटा-मोटा नौकरी लगेगा और संघर्ष करेंगे, पर पढ़ाई करेंगे, तो आगे जाके धन कमाएगा, बड़ा घर होगा, बड़ा नाम होगा। तो बोलते कि मैं क्यों बताऊँ? तो बोलता मैं आपका आप तो मेरे मित्र हो, मैं शिष्य बन जाता हूँ, आप मुझे आदेश दीजिए। बोलता भगवान कहते हैं मैं क्यों आदेश दूँ? आप जाओ बृहस्पति के पास जाओ और व्यास मुनि बद्रिकाश्रम में उनके पास जाओ। आप मेरे मेरे बातों को काटोगे और मेरे बातों को महत्व नहीं दोगे। नहीं, नहीं, मैं आपकी बातों को स्वीकार करूँगा, आपके सिवा कोई नहीं है जो मुझे मुझे मेरे हृदय को समझ पाएगा। मुझे ना तो राज्य चाहिए, ना तो तीनों लोक चाहिए। मुझे अब जो है मेरे मन का शांति चाहिए और ये मन का शांति जो है दिव्य ज्ञान से प्राप्त होगा। वो दिव्य ज्ञान केवल आप दे सकते हो कृष्ण, आप दे सकते हो, आप दे सकते हो। नाहि प्राप्स्यामि मम पानुयात् यक्षोकाम् उचसनम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भौम असापत्नामृतं राज्यं सुराणामपि च अधिपतिम्। मुझे दिव्य ज्ञान चाहिए, इसी से मुझे शांति मिलेगा। ओ कृष्ण, मुझे दिव्य ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान। और अर्जुन चुप हो जाता है। संजय वाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परं तपः नायोत्स इति गोविन्दम् उत्स्वतुष्मिनिं बभुवः। हे गुडाकेश, और संजय कहने लगे कि अर्जुन जो कि गुडाकेश हैं, जो अज्ञान के ऊपर जय प्राप्त करें, परम तपा है, वो दुश्मनों को तपा-तपा के मारा, अज्ञान रूपी दुश्मन को भी तपा के मारेगा। उनके साथ ऋषिकेश यानी कि अर्जुन भगवान जो है, अर्जुन के इंद्रियों को भी काबू में लाएँगे और वो अर्जुन जो है अब विचलित है थोड़े समय के लिए, पर भगवान उसे वापस जो है मार्ग में लाएँगे। मैं लड़ाई नहीं करूँगा करके वो बैठ जाता है। अब भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं। तावाच ऋषिकेश प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वाचः। अब भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं और अर्जुन जो है बहुत परेशान है। अर्जुन जो है रो रहा है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। एक जो है ज्ञा ये जो है छवि बहुत ही हाँ, बहुत ही ज्ञान प्रदत्त है। हाँ, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जो ज्ञानी होते हैं, वो हर पल, हर स्थान में मुस्कुराते रहते हैं। जो अज्ञानी होते हैं, वो हमेशा मुरझाते रहते हैं। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? मेरे साथ ही हुआ? ऐसे करते रहते हैं। तो भगवान जो आप बताएँगे अर्जुन, आप सोच रहे हो कि आप पांडव हो और भीष्म पितामह और दुर्योधन ये लोग कौरव है। ना तो आप पांडव हो, ना तो ये लोग कौरव है। आप भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। आप सब मेरे अंश हो क्योंकि मैं परमात्मा हूँ, परमपिता हूँ। आप मेरे अंश हैं। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मैं आई एम सन ऑफ गॉड। इसी प्रकार से हम सब चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं। तो ये बात भगवान बताएँगे। श्री भगवान वाच स्वचेनन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादसभाससे गतासून् अगतासून् च नानुशोचन्ति पंडिताः। आप जो है प्रज्ञावादा से बुद्धिमान व्यक्ति के बारे जैसे बात कर रहे हो, पर एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है, एक पंडित होता है और पंडित जो है एक व्यक्ति जो मरा है या जीवित है, तो वो जो है मरा हो या ज़िंदा हो, उसके लिए शोक नहीं मनाता है। ऐसे क्यों?
क्यों वो पत्थर का हो गया? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि हम ना तो कौरव हैं ना तो पांडव हैं, हम सब आत्मा हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। वो भगवान की योजना को जानता है, इसलिए वो जानता है कि आत्मा अमर है, हाँ शाश्वत है, वो हर समय था, है और रहेगा। हम आत्मा है ये कैसे पता लगता है? जैसे ये जड़ तत्व है, हाँ, ये जो है, आप इसे मारो, ये जो है टेबल है, इसे कितना भी मारो वो चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं। इसे जलाओ, इसे बर्फ रखो, इसको कुछ फर्क नहीं। हमारे ऊपर बर्फ रखो या आग लगाओ तो हमें ये फीलिंग आता है, अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसा पदार्थ है जिससे कि हम जो है अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, टेबल को कितने भी मारो, फुटबॉल को कितने भी लात मारो, फुटबॉल कभी रोता नहीं है, कंप्लेन नहीं करता है। मुझे बहुत पीटा गया है, 11 और 11 22 लोगों ने खूब मुझे पीटा, ढाप-टूप-ढाप। पर टेबल भी ऐसा कुछ नहीं करता। पर हमें बहुत जो है दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक पदार्थ है, तत्व है जिसके कारण ये दर्द का अनुभव है। अच्छा, एक जिन इस बात को आगे बढ़ाते हैं, एक जिंदा व्यक्ति और मरा व्यक्ति में अंतर क्या है? मरा व्यक्ति को भी कितना भी लात मारे, बर्फ में रखे, आग में लगे, वो मरता नहीं है। पर वही व्यक्ति थोड़े समय पहले थोड़ा-सा भी उसे पीटो, थोड़ा-सा भी बर्फ डालो, आग डालो तो उसको अनुभव होता है ना? तो कुछ पदार्थ है जिंदा व्यक्ति में जिससे अनुभव होता है, और कुछ पदार्थ नहीं होने के कारण जो है मुर्दा व्यक्ति कुछ बोलता नहीं। वो पदार्थ जो है, वो तत्व जो है जीवित व्यक्ति में और जो मुर्दे व्यक्ति में नहीं, उसे भगवद गीता की भाषा में आत्मा कहते हैं। हम आत्मा थे और रहेंगे, ये बात भगवान अर्जुन को कह रहा है। ये अर्जुन, आपका आप मेरे योजना को इसीलिए नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि आप जो है अपना पहचान नहीं जान पा रहे हो कि हमारा पहचान, हम ना कौरव हैं, ना पांडव हैं, ना अमेरिकन है, ना रशियन है, यूक्रेन है, ना मलेशियन है, ना हम जो है इज़राइली है। तो ये सब जो है, हम सब जो है भगवान के पुत्र हैं। जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं? सन ऑफ गॉड। तो हम लोग सब भाई-भाई हैं, पर अज्ञान के कारण हाँ, हम बोलते हैं ये ना तु एव हम जातु नाशम ना तमने में जनाधिपा ना चैव न भविष्यामः सर्वे अयमतः परः। और आत्मा हमेशा से था, है और रहेगा, और कृष्ण भगवान हमेशा से था है और रहेंगे। तो इसीलिए पंडित जन जो है शोक नहीं मनाते। वो जानते भीष्म पितामह आत्मा था है और रहेगा। आज 600 साल पहले वो शरीर में नहीं था, आज शरीर में है और कल भी नहीं रहेगा। अ, जन्म जो है वो शरीर का होता है, मृत्यु जो है शरीर का होता है। हम बर्थडे और डेथ डे, मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट शरीर का होता है, ना कि आत्मा का। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारा यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नाम्यते। पहचानो भीष्म पितामह कौन है? आप कहते हो वो मेरे हैं, वो मेरे पुत्र वो मेरे हैं, मेरे अंश है, वो आत्मा है, मैं परमात्मा हूँ। और आत्मा को शरीर मिलता है तो वो बचपना से लेके वो यौवन में जाता है, फिर मध्य स्तर पे आता है, बुढ़ापा में आता है और शरीर छोड़ देता है। पर पर वो पर वो आत्मा ना तो बूढ़ा होता है, ना तो जन्म लेता है, ना तो जवानी में। आत्मा हमेशा से आत्मा था, इसीलिए तो भीष्म पितामह के शरीर छूटने के बाद भी भीष्म पितामह को दूसरा शरीर मिलेगा। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा अगामापयनो नित्य स्थां तितिक्षव भारतः। इसीलिए जो है अ, हम अभी आप भीष्म पितामह को इन आँखों से देख रहे हो, इसलिए आपको खुशी का अनुभव हो रहा है। और भीष्म पितामह का आप देख नहीं पाओगे तो आपको दुःख होगा। ये जो है ये जो है इंद्रिय वस्तु का संपर्क से सुख और दुःख का अनुभव होता है। वास्तव में जो पंडितगण होते हैं, वो सुख और दुःख को सहन करके भगवान की योजनाओं को पालन करने में लग जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वास्तविक पंडित होता है। क्योंकि शरीर भीष्म पितामह हमेशा आत्मा था, है और रहेगा। तो भीष्म पितामह का आप हित चाहते तो अपने कर्तव्य में लगे रहो और धनुष में तीर लगाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। याम ही न व्यथा यान्ति एते,
पुरुषं पुरुष ऋषभ सम दुःख सुखं धीरं सोम अमृत तत्व य कल्पते। अर्जुन, हे पुरुषों में श्रेष्ठ है, पुरुष ऋषभ। हम वो व्यक्ति जो सुख और दुःख में विचलित नहीं होता है। हम और वो आनंद में रहता है। वो हर परिस्थिति, हर स्थान और हर समय में बढ़ता हुआ सुख का अनुभव करता है। वो वास्तव में मुक्ति के अधिकारी बन जाता है। ये सुख और दुःख अर्जुन मन का खेल है। सुख का अर्थ होता है, परिभाषा अर्थ होता है कि हमको कुछ चाहिए मिल गया। बच्चे को आइसक्रीम चाहिए था मिल गया। बड़ों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए था मिल गया, खुश हो जाते हैं। और दुःख का अर्थ होता है हमें कुछ चाहिए, हमें नहीं मिला। बच्चे को आइसक्रीम चाहिए था, नहीं मिला, वो दुखी हो जाता है। बड़ों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, नहीं मिला तो दुखी हो जाते हैं। पर सुख और दुःख के परे, यानी कि हमें कुछ मिले, हमें जो चाहिए मिले या हमें जो ये चाहे नहीं मिले, मन का ऐसा एक स्थिति है कि हम हमेशा बढ़ता हुआ सुख का अनुभव करें, उसे आनंद कहते हैं। वो संत लोग जानते हैं। जैसे वो कहते हैं कि मन जो चाहा हो तो अच्छा, मन जो चाहा ना हो तो और अच्छा। यानी कि मन जो चाहा हो, हमें जो चाहिए वो मिल जाता है, तो समझ लेना ये भगवान का कृपा। और हमें जो चाहिए हमें नहीं मिलता है, तो समझ लेना वो भगवान का इच्छा। और भगवान का इच्छा हमारे इच्छाओं से लाखों गुना अच्छा है, इसलिए संत महात्मा कभी विचलित नहीं होते हैं। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राके राम ते विधि रहिए। ना सो तो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टो अंतस्तो अन्यो तत्वदर्शी भी। ऐसा व्यक्ति जो सत्य को जानता है, वो जानता है कि शरीर हमेशा बदलता रहता है और आत्मा कभी बदलता नहीं है। क्योंकि आत्मा अविनाशी है। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्यय अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। ये आत्मा जो है अविनाशी है और ये विनाश होने वाले शरीर में रहता है। कहाँ पे? हृदय के स्थान में। और यह आत्मा आंखों से दिखता नहीं है, शरीर आंखों से दिखाई देता है, क्योंकि ये आत्मा जो है बाल के सबसे छोटा हिस्सा ले लो और उसको 10,000 बार टुकड़ा कर लो, इतने छोटे, चाहे वो कोरोना वायरस हो या हाथी हो। अंतवन्त इमे देहा नित्योस उक्तो शरीरिणा अनासिनो अप्रमस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। समझो कि भीष्म पितामह वास्तव में शरीर नहीं है, वो आत्मा है। हम वो शरीर में रहने वाला, वो हमेशा से था और वो अनासी न हो। उसका आत्मा को माप नहीं किया जा सकता है और ये शाश्वत था और उसे नाश नहीं किया था। आप भीष्म पितामह का शरीर को नाश करोगे, पर भीष्म पितामह को नहीं। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्जुन, आप सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे कि क्या अर्जुन ने अपने पितामह को ही तीर से मार दिया? तो वो अज्ञानी है, क्योंकि कोई आत्मा दूसरे आत्मा को नहीं मार सकता है या कोई आत्मा दूसरे आत्मा के द्वारा मारा नहीं जा सकता है। तो अज्ञानियों की बातों को क्यों स्वीकार कर रहे हो? आप मेरे मेरे योजना को समझो और भीष्म पितामह को वार करो, नहीं तो वैसे भी वो शरीर छूटेगा ही उसका। हाँ? और उनको आप अगर युद्ध करोगे, आप मारोगे, तो उनको जो है ऊर्ध्व गति, एक ऊंचा गति मिलेगा। भीष्म पितामह का ना तो जन्म हुआ है, ना तो मृत्यु हुआ है, क्योंकि वो आत्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवित्वा वा न भूयः अजो नित्य शाश्वत अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। विश्व में प्रथम आत्मा है उसकी। हाँ, आत्मा का न तो जन्म है न तो मृत्यु है। वो हमेशा से था, है और रहेगा। वो अजन्म है। शरीर का जन्म होता है और वो जो है पुरातल है। शरीर को नाश किया सकता है पर आत्मा को नहीं। वेदा विनाशी नाम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ
काम गतायति हांति काम। हे पृथा के पुत्र, कुंती के पुत्र, मेरे बुआ के पुत्र पार्थ, हाँ, कैसे एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है तो जानता है कि आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, अजन्म है। हम दूसरे आत्मा को मार सकता है या दूसरे आत्मा को मारने का कारण बन सकता है। हम, अरे, जिस प्रकार से व्यक्ति पुराना कपड़ा को फेंक कर नया कपड़ा धारण करता है तो खुशी का अनुभव करता है। आप भीष्म पितामह, आप युद्ध करोगे तो भीष्म पितामह को एक सुंदर आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। अगर आप नहीं करोगे तो उनको दूसरा एक शरीर मिलेगा जो उतना उन्नत नहीं होगा। वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाते नवानि देहि। पुराना कपड़ा फेंक कर नया कपड़ा लेते हैं, वैसे हो जाता है ना। तो इसीलिए जो है आप जो है इस युद्ध में लगे रहो, और आप युद्ध करोगे तो कर्तव्य का पालन करोगे तो भीष्म पितामह का बहुत ही ऊंचा गति मिलेगा। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका ना चैनम क्लेदयन्ति अपो ना शोषयति मारुता। अर्जुन, समझ लो कि आपके आपके पास जितने भी हथियार है, आप आत्मा को, शरीर को काट सकते हो, शरीर को चीर सकते हो, पर आत्मा को किसी हथियार से काट नहीं सकते हो, जला नहीं सकते हो, भिगा नहीं सकते हो, आप जैसे सुखा नहीं सकते हो। अच्छेदो अयम अदो दह अयम अक्लेदो शोषय एव च नित्य सर्वगता स्थानुरचलो अयम सनातना। ये भीष्म पितामह आत्मा है। उसे और आत्मा को जो है तोड़ा नहीं जा सकता है। वो उसे पानी में शक्कर जैसे गिलाया नहीं जा सकता है, मिलाया नहीं जा सकता है। आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं सकता। आत्मा हमेशा से आत्मा था, वो रहेगा। ये आत्मा जो है सच्चित आनंद है और सचिन आनंद ही रहेगा, वो कभी बदलता नहीं है। और वो आत्मा हमेशा आध्यात्मिक था, आध्यात्मिक ही रहेगा। और वो उसे हम वो हर स्थान में, अग्नि में भी, जल में भी, आत्मा सब जगह पर रह सकता है। अव्यक्त अयम अचिंतो अयम अविकार अयम उच्यते तस्मादेन विदित वै नाम नानुशोचन्ति अर्हसि। अर्जुन, भीष्म पितामह आत्मा है, और अभी इन आंखों से आप शरीर को देख सकते हो, आत्मा इतना छोटा है कि इन आंखों से दिखता नहीं है। इसीलिए, क्योंकि अव्यक्त तो है, देखा नहीं जाता, उसे समझने के लिए तेज बुद्धि लगता है। और प्राय कम बुद्धि वाले उसे समझ नहीं पाते हैं। ये आत्मा बदलता नहीं है। आप कर्तव्य का पालन करो, शरीर वैसे भी नाश होगा, भीष्म पितामह का मृत्यु होगा। और आप अगर युद्ध करोगे तो भीष्म पितामह को आपका तीर लगेगा तो उनको ऊर्ध्व गति मिलेगा। अतः चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोचति अरसि। मान लो अगर कि आप तर्क करते हो कि आत्मा नाम का चीज नहीं है, तो अगर पदार्थ मान लो, तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल गया तो मिट्टी में, मिट्टी को मारा तो मिट्टी में मिल गया। तो वो मिट्टी के लिए कोई रोता है? हाँ, कोई रोता है मिट्टी के लिए? जाता से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु तस्मादपि हरते ना तुम सोचती अरसी। तो मिट्टी जो है घुल मिल करके मिल गया है और मिट्टी फिर से टूट गया है, तो इसके लिए कोई रोता है? कर्तव्य, आप अपने कर्तव्य का पालन करो, क्यों अपने कर्तव्य से वंचित हो रहे हो? आप मेरे योजना को समझो और मेरे योजना को अपना योजना करो, तो इसमें आपका लाभ है। अव्यक्तादानी भूतानी अ, व्यक्ता मद्यानि भारत अव्यक्तानि दानानि एव तत्र का परिदेवाना। हाँ, देखिए, भीष्म पितामह, भीष्म पिता बनने से पहले मान लो वो मिट्टी था, अभी इस आकार को लिया और थोड़े समय के बाद ये आकार छोड़कर फिर से अव्यक्त हो जाएगा। ये होता रहेगा। आप युद्ध करो,
तो भी, आप युद्ध नहीं करो तो भी ये परिवर्तन होगा। परिवर्तन ये जगत का सत्य है। आप अपने कर्तव्य से वंचित क्यों न, आपका कर्तव्य है कि आप मेरी योजना को अच्छी तरह से समझो। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद् एनम् आचार्यवद् वदति तत एव चान्यम् आचार्यवच्चैनम् अन्य शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद एन चैव कश्चित्। ये आत्मा जो है, इसे देखकर कुछ लोग आश्चर्यचकित होता है, अरे कोरोना वायरस में भी और ब्लू व्हेल में भी इतना ही बड़ा आत्मा। तो कुछ लोग आत्मा के बारे में बताते हैं, ये आत्मा जो है बहुत ही जबरदस्त है, ना काटा जा सकता है, ना पीटा जा सकता है। और कुछ लोग आत्मा के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। तो आश्चर्यचकित होता है। पर ये सब करते हुए कम बुद्धि वाले इसे समझते नहीं है। तो अर्जुन, भीष्म पितामह शरीर नहीं है, आत्मा है। और आत्मा, उनका असली हित तब होगा जब आप अपने कर्तव्य, मेरी योजना को समझकर युद्ध में लग जाओगे। देहि नित्यम अबदायम देहे सर्वस भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचते अर्हसि। तो अर्जुन, आप ये भगवान की योजना को अर्जुन नहीं समझ रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो पांडव है, पर भगवान ने बताया वो पांडव ने, वो आत्मा है। तो अर्जुन नहीं समझ रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि दुर्योधन इत्यादि जो है कौरव है, भगवान ने बताया वो कौरव नहीं, वो आत्मा है। तो हम भगवान की योजना को इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को अमेरिकन इंडियन एक्सेट्रा समझते हैं। वास्तव में अमेरिकन इंडियन नहीं है, हम सब आत्मा है। अच्छा, हम भगवान के पुत्र हैं। हम पिता के तीन प्रकार के पुत्र हैं। एक नालायक होता है, एक लायक होता है, और एक थोड़ा बहुत कभी कभी लायक नालायक होता है। जो नालायक होता है उनका पिटाई होता है, जो लायक होता है उनको खूब जो है और जो थोड़ा तो लायक थोड़ा नालायक पूरी तरह से नहीं है, तो वो थोड़ा कभी खुश कभी दुख का अनुभव करते हैं। भगवान कहते हैं आप मेरे पुत्र हो, अपार अनंत सुख प्राप्त करना चाहिए, पर अगर आप मेरे बात मानोगे तो थोड़ा सुख मिलेगा, और नहीं मानोगे तो बहुत दुख मिलेगा। यानी कि पिताजी कभी पीटता भी है ना, तो इसी बात को बताया जाएगा। हाँ, श्लोक नंबर 2 में बताएंगे कि अगर आप 30-31 में बताए जाएंगे, 31 और 22 में बताएंगे। आप अगर हम भगवान की बातों को थोड़ा बहुत मानेंगे तो आपको बहुत सुख मिलेगा। अगर भगवान की बातों को मानेंगे ही नहीं तो पिटाई होगा, है ना, नटखट बालों को पीटते हैं भगवान। और इस प्रकार से अच्छा तो है थोड़ा बहुत लायक बन जाए। तो इसी बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। स्वधर्ममपि चोवेक्षय नाविकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यादि युद्ध इच्छायो अन्य चेत् क्षत्रियस्य न विद्यते। आपका यह, अगर आप एक आप मेरे, अगर हम जो है थोड़ा बहुत भगवान की योजना को पालन करते हैं, है ना, तो थोड़ा बहुत सुख मिलेगा। आप क्षत्रिय हो मान लो, आप अपने आप को आत्मा नहीं क्षत्रिय मानते हो, तो फिर लड़ाई करो, तो आप जीतोगे तो राज्य मिलेगा, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। यदृच्छा चोपापानां स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। और अगर युद्ध में मर जाओगे, आप जो है स्वर्ग का द्वार प्राप्त करोगे। यानी कि अगर हम थोड़ा भगवान की बातों को मानेंगे, पिताजी के बात माने, तो थोड़ा बलिदान मिलेगा, सुख मिलेगा। अगर बात ही नहीं मानोगे, अतः चेत तुम नालायक बन जाएंगे, अतः चेत तुम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। भगवान की बात नहीं बने, नालायक बनेंगे तो पापी बनेंगे, तो अज्ञान में रहोगे तो बहुत पिटाई होगा। तो लोग बोलेंगे अर्जुन डरपोक है, भाग गया, ये नहीं सोचेंगे कि उनके अंदर दया है, करुणा है, इसलिए वो भागा। बोलेगा वो डरपोक है, वो पिछली बार भी वो छक्का बन गया था,
वास्तव में वो हमसे डर के भाग गए थे। कोई ये नहीं कहेगा। अकीर्ति उनके लिए इतना बढ़ जाएगा कि एक क्षत्रिय के लिए, हाँ, अकीर्ति मृत्यु से भी भयंकर है। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभवावित्तस्य च मरणात् तिरिच्ययेत्। और एक योद्धा के लिए, क्षत्रिय के लिए, हाँ, मृत्यु से भी भयंकर अकीर्ति होता है, असहनीय होगा अर्जुन, असहनीय होगा। वो लोग कहेंगे भयाद्रनाद उपारंतम माम श्यान्ति त्वं महारता येषं चातं महामतो भूत्वा यशशीलागमम्। सब लोग आपके पर हंसेंगे, उधर के मारे भाग गया, हमसे लड़ने आया था हम बच्चा। हाँ, अवाच्यवादं च बहुं वदिष्यन्ति तथा अहित निंदन्त तव समात्यम ततो दुःखतरम नो किम। सब लोग आपका निंदा करेंगे, मजाक करेंगे, और इससे बड़ा, इससे ज्यादा दर्द आपको कभी और अनुभव नहीं होगा। इसीलिए आप लायक पुत्र मत बनो, कम से कम नालायक तो मत बनो। हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धय कीर्तनेच्छया। अरे लायक नहीं बनते तो नालायक तो मत बनो, कम से कम युद्ध करो। युद्ध करोगे तो जीतोगे तो राज्य मिलेगा, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। इसीलिए उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ यानी कि दूसरी बार ये शब्द उत्तिष्ठ भगवत गीता में आता है। दूसरे अध्याय में पहली बार, और दूसरी बार इसमें चौथे अध्याय में आएगा और 11वें में आएगा। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ। अभी आप अगर लायक पुत्र बनोगे, वाह, आप अगर लायक पुत्र बनोगे तो अनगिनत सुख मिलेगा। और लायक पुत्र के कुछ बातों को बताया जाएगा। इसको निष्काम, यानी कि भगवान की योजनाओं को पूरी तरह से अगर हम स्वीकार करेंगे तो क्या होगा। हाँ, तो फिर हम बड़े बड़े पाप से मुक्त हो जाएंगे, और ये भगवान की योजना में अगर लग जाएंगे उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, और भगवान की योजना को पालन करेंगे तो अपार अनंत सुख मिलेगा। तो इसका लाभ अब बताया जाएगा। जो व्यक्ति भगवान का योजना को समझ जाता है, वो अपने आप को आत्मा मान लेता है। वो जो है सीताराम 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 कहे, जय विधि राम के राम ते विधि रही है। वो हर परिस्थिति सुख दुख को सहन कर लेता है। सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जयो जयो ततो युद्धया युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जो व्यक्ति भगवान की योजना को समझ लेता है, वो अ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अगर भगवान चाहता है कि कुरुक्षेत्र लीला, तो वो कुरुक्षेत्र लीला में युद्ध करेगा। अगर भगवान चाहते हैं कि रास लीला, तो वो रास लीला में भाग लेगा। वो भगवान को योजना को अपना योजना मान लेता है। वो भगवान की योजना को पूरा करने के लिए शरीर को कष्ट मिले उससे शरीर का कष्ट सहन कर लेगा, पर मन उनका शांत रहेगा, और वो परम सुख का अनुभव करेगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तव इमाम शृणु बुद्धयो युक्तया या पार्थ कर्म बंधन पराः यसी। इस प्रकार से जो है भगवान की योजना को जो समझ लेता है, वो जो है हर प्रकार के दुख से मुक्त हो जाता है। अब जो है भगवान की योजना में जो चलता है, वो सबसे बड़ा धर्म का कार्य करता है। नेह अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। वो जो है वो धर्म के मार्ग में चलता है। वो थोड़ा सा भी अगर भगवान की योजना को 1% करता है, तो वो 1% जो है उनके शाश्वत आध्यात्मिक आत्मा के आध्यात्मिक बैंक में रहता है। वो कभी नाश नहीं होगा। अगला जन्म भी मिलेगा, कम से कम उनको मनुष्य का जन्म मिलेगा, और वो 2% से इतना प्रगति कर सकता है। स्वल्पम अपि अस्य धर्म से, धर्म का, भगवान की योजना का थोड़ा सा भी पालन करें, 1% 5%, वो हमेशा साथ में रहेगा। कम से कम मनुष्य शरीर मिलेगा, और कम से कम हमें दोबारा धर्म के मार्ग में
लगने का पूरा पूरा मौका है। सबसे बड़ा खतरा है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद फिर से जानवर, जलचर इत्यादि बनना। और जो व्यक्ति भगवान की योजना को अपना योजना बना के सब कुछ सहन करने लग जाता है, जो प्रभुपाद जी हैं, पाश्चात्य देश को तारना है, तो बुढ़ापा में भी लग गया। तो वो शरीर कष्ट में था, पर मन शांत था और वो आनंद में थे। व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एके कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जो व्यक्ति भगवान की योजना को अपना योजना बना लेता है, अगर कुरुक्षेत्र लीला है तो कुरुक्षेत्र, रास लीला है तो रास लीला, पाश्चात्य देश को तारना है तो पाश्चात्य देश को तारना है। वो व्यक्ति का लक्ष्य एक होता है, जैसे प्रभुपाद जी का लक्ष्य। और जो व्यक्ति भगवान की योजना को नहीं समझता है, तो वो सोचता है कि ऑफिस में बॉस को प्रसन्न करना मेरा जीवन का लक्ष्य है, फिर नौकरी से निकल जाते तो परिवार को खुश रखना मेरा जीवन का लक्ष्य है, तो परिवार भी बोलता है अरे यार, जरूरत नहीं, तो पोते को प्रसन्न करने में लग जाता है। पोता भी बड़ा हो जाता है, कुत्ते को प्रसन्न करने में लग जाता है वो। इस प्रकार से उसके जो है लक्ष्य बदलते रहते हैं। यामीमं पुष्पितां वाच प्रबद्धन्ति अविपाश चिता वेद पादरता पात नान्यन अस्तिति वादिनाम। जो व्यक्ति भगवान का योजना को समझ लेता है, वो वेद के कर्मकांड के जो बातें हैं, जो कि लगभग 80% है, उससे प्रभावित नहीं होता है कि आप ऐसा करोगे तो सुंदर होगे, स्वर्ग में जाओगे, इन बातों से वो एकदम से, जैसे एक घोड़ा होता है, हाँ, जो सीधा उसके आंखें बांधे जाते हैं, वो सीधा रेस में आगे देखता है और करके निकल जाता है। इसी प्रकार से वो वेद की मीठी बातों से भी प्रभावित नहीं होता है। कामात्मना स्वर्ग पार जन्म कर्म फला प्रदा प्रिय विशेष बहुला भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। वो इन छोटे बुद्धि वाले मनुष्य जैसे वेदों के बात में फंसता नहीं है, वो भोग के कार्यों में लगता नहीं है। वो समझ लेता है कि मेरा जीवन का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना, ना कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करना। और अपने आप को बचाते बचाते हुए लक्ष्य की ओर चले जाता है। वो जानता है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्यापहरत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समदो न विद्यते। भगवान को प्रसन्न करना जीवन का लक्ष्य है, पर हम अगर छोटे मोटे कार्य में लग जाते हैं, हाँ, इंद्र तृप्ति में लग जाते हैं, भोग करने में लग जाते हैं, तो वो जो है हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, हमें भगवान से अलग कर देता है। हमें भगवान के साथ कोऑपरेट करने के बदले हमें भगवान से कॉम्पीट करने में लग जाता है। हमें भगवान के योजना में साथ देने के बदले हम भगवान की योजना में विद्रोह लाने लग जाते हैं। तो इसलिए वो अपने आप को सावधान रखता है। त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। ऐसे जो भगवान की योजना को समझ के ने वाले प्रभुपाद जी जैसे भक्त होते हैं, वो वेदों के बातों में, जो कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से बना हुए के द्वारा के विषय में बतलाता है, उन बातों से वो कभी भी विचलित नहीं होता, कभी भी विचलित नहीं। स्वर्ग में जाएंगे, नरक से बचेंगे, नहीं। स्वर्ग में भी जाएंगे तो हरे कृष्णा खुश रहेंगे, नरक में जाएंगे तो भी हरे कृष्णा खुश रहेंगे। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। वो जो है जानता है कि भगवान के भक्ति अगर करेंगे, हम हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में सुख प्राप्त करेंगे। स्वर्ग का जो सुख है या ब्रह्मलोक का सुख है और वैकुंठ का सुख है, उससे भी ज्यादा सुख प्राप्त करेंगे। जैसे 1000 रुपया के नोट में 500 आ जाता है, 200 आ जाता है, 100 आ जाता है, यहाँ 50 आ जाता है, 20 आ जाता है, 10 आ जाता है, 5 रुपया आ जाता है, 2 रुपया, 1 रुपया आ जाता है। इसी प्रकार से भगवान के भक्ति में, जैसे सुपर मॉल जाने से हमें इलेक्ट्रिकल आइटम भी मिल जाता है और कपड़े भी मिल जाते हैं, फर्नीचर भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। हाँ,
तो वो जानते हैं भगवान का भक्ति करूँगा तो मेरा सब प्रकार का सुख मिल जाएगा। नहीं तो हाँ, तो इस प्रकार से पुराने ज़माने में छोटे अलग गाँव में अलग-अलग कुएँ होते थे। कपड़े धोने के लिए अलग कुएँ, बर्तन धोने के लिए अलग कुआँ, फिर ये जो है पकाने के लिए अलग कुआँ, स्नान करने के लिए अलग कुआँ। भगवान कहते हैं एक बड़ा तालाब होता है, वहीं पे जो है लोग क्या करते हैं, कपड़ा धोते हैं, पानी लेते हैं, बर्तन धोते हैं, स्नान करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान का भक्ति करेंगे, तो जितने भी प्रकार का सुख है, उससे भी ज़्यादा सुख हम प्राप्त करेंगे। इसीलिए जो है भगवान का भक्ति में लग जाता है, भगवान का योजना को अपना योजना बना लेते हैं, वो समझ जाता है मेरा कर्तव्य है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना प्रसन्न करना ये मेरा कर्म है। वो करने का मुझे अधिकार है, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ। पिता अ, पिता का पुत्र का कर्तव्य है पिता को प्रसन्न करना। जीव का कर्तव्य होता है भगवान को प्रसन्न करना, आत्मा का कर्तव्य होता है परमात्मा को प्रसन्न करना, अंश का कर्तव्य है कि अंशिका को प्रसन्न करना, अणु का कर्तव्य होता है कि विभु को प्रसन्न करना। कर्मानेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु मा ते संकल्पनानि। वो जान लेता है आत्मा का कर्म ही असली कर्म है और वो कर्म करने का उनको अधिकार है। पर भगवान का सेवा करना का हमें अधिकार यही निवेदन धरो सकीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो। ये हम रोज गाते हैं तुलसी आरती में, सेवा अधिकार, सेवा के अधिकारी हैं। पर कर्म का फल भगवान कहते हैं चिंता मत करो। आप जो भी सोचते हो बहुत छोटे सोचते हो। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं और सोचते हैं कि मुझे एक छोटा-सा घर हो, प्यारा-सा घर हो। अरे बेटा भगवान बोलते हैं आप छोटा सोच रहे हो। मेरा सेवा कर रहे हो। तो मैं आपके लिए गोलोक में बहुत बड़ा मकान रखा हूँ। वो भी स्विट्ज़रलैंड में नहीं, स्वर्ग में नहीं। बड़ा सोचता हूँ इसलिए आप सोचो मत। मैं बहुत दूँगा, चप्पड़ फाड़ के दूँगा इसलिए आप फल के बारे में सोचो मत। अपार फल देंगे। और हम सोचेंगे अरे फल के बारे में नहीं सोचना है, तो फिर हम कार्य ही नहीं करेंगे। नहीं, वैसे भी अकार्य किए बगैर नहीं रह सकते हो, ठीक है ना? और कर्तव्य से रहित भी हम नहीं रह सकते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियों समभूत्वा त्वं योग उच्यते। योगस्थ इस प्रकार से जो भगवान की योजना को समझने वाले प्रभुपाद जी जैसे भक्त हैं, पूरी तरह से जो है सम रहते हैं। शरीर प्रभुपाद जी का बुढ़ापा में आ गया था, कष्ट दे रहा था। जलदूत में उनको बहुत पीड़ा हो रहा था 40 दिन तक और लोग भी उनको साथ नहीं दे रहे थे, पर वो बहुत ही प्रसन्न थे। वो किसी प्रकार का लाभ, हानि या जय-अविजय से प्रभावित नहीं थे। वो जान रहे मैं भगवान का सेवा में लगा हूँ, यही बड़ी बात है। दूरेन हि आवरन् कर्मा बुद्धियोगा धनंजया बुद्ध शरणम अन्विचा कृपण फल हेतवा। इस प्रकार से हे धनंजय प्रभुपाद जी जैसे जो भक्त होते हैं वो भगवान का सेवा को ही परम धन मानते हैं और भगवान कर्तव्य मानते हैं और कर्तव्य को छोड़कर और जो भी कार्य है उसे दूर दूर तक रखते हैं। उसे जो है दूरे न आवरण कर्मा, जो कर्तव्य नहीं उन चीजों से दूर रहते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन है तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन उनका कर्तव्य फोकस रहते हैं और इस प्रकार से वे जो है वो नहीं देखते हैं कि अरे कि इससे मुझे लाभ मिला या नहीं मिला। जो लाभ के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति जो है कम बुद्धि वाले होते हैं। भगवान वो जानते हैं कि भगवान जो भी मेरे साथ करते हैं, जो भी देते हैं, वो अपने समय से सही देते हैं। वो विचलित नहीं होते हैं। बुद्धि युक्त जहाँ हा उभे सुकृत दुष्कृत तस्माद् योगया युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम। इस प्रकार से प्रभुपाद जी जैसे संत महात्मा योग कर्मसु कौशलम यानी कि भगवान की योजना को के साथ अपनी योजना को जोड़ देते हैं। योग कर्मसु उसमें कौशल एक्सपर्ट होते हैं, दक्ष होते हैं। हाँ, जैसे हम भगवत गीता में सुबह-सुबह गाते हैं ना तत्रादिदक्ष अतिबलवस्य वंदे गुरु श्री दक्ष होते हैं वो लोग। भगवान की योजना को अपनी योजना
भगवान की योजना से जोड़ने के लिए दक्ष होते हैं। कर्मजाम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणाम जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। अनामयम का तो होता है वो हर प्रकार के माया के दुख से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान की योजना को अपना योजना बना लेते हैं, चाहे वो नर्क में हो या जलदूत में हो या अमेरिका में हो या कहीं पे भी हो, वो हर समय हर स्थान हर परिसर में प्रसन्न रहता है। यदा ते मोह कलिलां बुद्धिर्व्याति तरिष्यति तदा गन्तस्य निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रोतव्यस्य। वो इतना सुख प्राप्त करता है, ना तो कभी कभी सुना है ना कोई इस प्रकार के सुख के बारे में मतलब कोई सुनाएंगे। इस प्रकार का सुख वो प्राप्त करेगा और उस प्रकार का क्लैरिटी रहेगा होता है। उन्हें मालूम है। मैं प्रभुपाद जी को पता है, उनको ग्रंथ लिखना है, पाश्चात्य देश में प्रचार करना है, बस। श्रुति विप्राति पानाते यदा तास्यति निश्चल समाद अचल बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। और इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है, वो भक्त जो है, तुकाराम प्रभुपाद जैसे, वो कभी अपने भजन से अपने कर्तव्य से विचलित होते हैं। शंकराचार्य, हाँ, निम्बार्काचार्य, माध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, वो विचलित नहीं होते हैं। वो हमेशा मस्त इसमें रहते हैं, हमेशा जो है परम आनंद में रहते हैं। तो अर्जुन बहुत ही प्रभावित होते हैं, परम आनंद में रहते हैं, परम आनंद, मुझे भी परम आनंद में, मुझे भी। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान की योजना को अपना योजना कर लेते हैं, उसमें स्थित रहते हैं, प्रज्ञ ज्ञानी। प्रज्ञा क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप में ऐसे ऐसे जो स्थित रहते हैं उनके बारे में बताएं, उनके क्या लक्षण होते हैं। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञ सका भाषा समाधि तस्य केशव सितधि किम प्रभाषेत किम आसीत किम व्रजेत। चार प्रश्न है इसमें। उनके लक्षण क्या है, का भाषा, इनके क्या लक्षण है, और फिर हे केशव बताओ स्थितधि, हाँ, फिर वो कैसे बातें करते हैं, यानी कि कुछ कष्ट आने पर हम लोग विचलित हो जाते हैं, पर वो कष्ट आने पर कैसे कष्ट का के साथ व्यवहार करते हैं, कष्ट की परिस्थिति में उनके मन में क्या चलता है। हाँ, किम असित, वो कैसे अपने आप को माया से बचा के रखता है। किम ब्रजित, वो कैसे भक्ति में अग्रसर होता है। बहुत सुंदर बातें कहते हैं। चार प्रश्न है, इसी का उत्तर अब से लेके आखिरी के श्लोक में। श्री भगवान वाच्य, श्री भगवान वाच्य, फिर से व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान आता है, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। यानी कि हम सबको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उनके एक एक उनके वाक्य नहीं, शब्द नहीं, एक एक अक्षर जो है हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाए। इसलिए एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए। प्रजाहति यदा कामं सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मान्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञ च उद्धते। उनके लक्षण क्या है? वो उनके वो व्यक्ति जो है, उनके मन में कभी कोई जो है अपने लिए कोई इच्छा नहीं होता है। हाँ, उनका मन पवित्र होता है। जैसे प्रभुपाद जी को ये इच्छा नहीं था कि मैं बुढ़ापा में बहुत आराम से जो एक अपने पत्नी के साथ रहूं, पुत्र के साथ नहीं, और वृंदावन में भजन करूं, नहीं, पाश्चात्य देश जाना है तो जाना ही जाना है। और कोई इच्छा उनको भा नहीं रहा था। हम, और यहाँ तक कि श्रीमती जो जलदूत कंपनी के जो ये थे, ओनर थे, श्रीमती मरियार जी, वो बोला कि आप मत जाओ, आप मेरे पिता से ही तो जलदूत अमेरिका में आपको खाने को नहीं मिलेगा, ठंड लगेगा, मर जाओगे। नहीं बेटी, एक ही लग, आप आराम से रहो ना, मैं एक मकान नहीं, मकान नहीं चाहिए मुझे, उड़ाना है। तो और कोई इच्छा नहीं होता है। तो ये उनका लक्षण है। प्रजाति, उनको कोई भौतिक इच्छा नहीं होता है। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधिर मुनिरुच्यते। अब
अगर खतरा सामने आता है तो कैसे, अगर कोई उनके साथ बुरा व्यवहार करता है तो क्या कैसे व्यवहार करता है, वो कभी विचलित नहीं होता है। वो जानता है कि जो भी भगवान, जो भी मेरे साथ हो रहा है मेरे अच्छे के लिए होता है। और वो हर प्रकार से जो है कभी भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि उनके मन में प्रेम रहता है। जैसे हमारे पास एक ग्लास है, ये ग्लास लेके चल रहे हैं, और जमीन जमीन हिलने लगेगा तो ये ग्लास में अगर पानी है तो पानी बाहर निकलेगा, कॉफी है तो कॉफी बाहर निकलेगा, पर मीठा जल है तो मीठा जल बाहर आएगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर क्रोध रहेगा तो विचलित होने पर क्रोध बाहर निकलेगा, हमारे अंदर नफरत रहेगा तो नफरत बाहर आएगा। पर भक्तों के अंदर प्रेम रहता है तो प्रेम, दया, खुशियां बाहर आता है, वो कभी विचलित नहीं होते हैं। यह सर्वत्र अनाभिस्नेह तत्तत्त्वाय शुभम अशुभम अनानाभिनन्दन्ति न देशति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितम्। इस प्रकार से वो शुभ अशुभ नहीं देखते हैं। हम वो जो है लाभ हानि नहीं देखते हैं। वो निंदा अपनिंदा नहीं देखते हैं। वो लक्ष्य पे ध्यान देते हैं। समुद्र पार करना अशुभ माना जाता है, पर प्रभुपाद जी निकले, प्रभुपाद जी अपने गुरु का सेवा करने के लिए। लोगों ने निंदा किया, बूढ़ा क्या करने जा रहा है, क्यों आए अमेरिका में, ऐसे भी निंदा। पर प्रभुपाद जी ने, मेरा गुरु का आज्ञा है कि यहाँ प्रचार करना, उसी में लग जाते हैं। ये भगवान का योजना को पूरा करना, ये कर्तव्य पालन में फोकस, यानी कि फोकस रहता है। यदा संहर्ते चैनम कुर्मो अंगान इव सर्वस इंद्रिया 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 अर्तेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब खतरा आता है तो आ, ये साधु लोग क्या करते हैं, हाँ, तो खतरा आता है तो वो अपने आप को बचा के रखते हैं। प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में गए थे, तो उनको एक हिप्पी क्लब में लेकर गया था, न्यूड क्लब में। तो प्रभुपाद जी शाम के में गए, न्यूड क्लब में गए, प्रचार करके आ गए। अगले दिन बोला, मैं तो वृद्ध हूँ और मैं अ, भगवान की कृपा से ऊंची कोटि के संत है, विचलित, पर बाकी सबसे कहा कि ऐसे जो अ, असंस्कारी इंद्र तृप्ति से भरा हुआ क्लब है, इसमें आप लोग अभी मत जाइए। यानी कि वो उस प्रकार का, जैसे खतरा जब सामने आता है तो कछुआ क्या करता है, उसके सर, पूंछ, दो हाथ दो पांव को समेट लेता है, हाँ, कवच में लाता है, और खतरा जब तक जाता नहीं तो कवच में रहता है। इसलिए प्रभुपा जी ने कहा ऐसे नंगे लोगों के क्लब में आप मत जाना। ये जब आपका मन बहुत भगवान में लग जाएगा तब जाना, नहीं तो विचलित हो जाओगे। तो अपने आप को बचा के रखते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निरहरस्य देहिनाम रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। जो उन्नत कोटि के भक्त हो जाते हैं तो वो संसार का कितना भी धन रखो तो वो उससे विचलित नहीं होगा, क्योंकि जैसे ध्रुव महाराज जब भगवान को प्रसन्न किए तो बोला कि आप बहुत बड़ा राज्य लो ना, तो बोला नहीं नहीं, ना, आपका चरण कमलों का सेवा हो गया। ताने अभिलाषी तपस्वी स्थितो अहम। मैं एक संसार का सबसे बड़ा सुख, ब्रह्मा जी से भी बड़ा स्थान लेने के लिए मैंने तपस्या किया। त्वं प्राप्तवान देह मुनि इंद्र गुह्यम। आपका चरण कमलों का सेवा मिल गया, और आपका चरण कमल का सेवा जो है कैसा है, विंचंसी कांच, में ये कांच के टुकड़े की तरह है। हम बहुत बड़ा, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य कांच के टुकड़े से जो सुख मिलेगा वो कांच के टुकड़े की तरह है। और आपके चरण कमल का सेवा एक बहुत बड़ा कोहिनूर की तरह है। कौन बेवकूफ होगा क्योंकि कांच का टुकड़ा लेगा और कोहिनूर को छोड़ेगा। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्तों को भगवान की भक्ति में इतना आनंद मिलेगा। वो बोला कि ब्रह्मा जी जैसे राज्य, हाँ, वरम न याचे, हाँ, अहम, नहीं चाहिए वो राज्य। वो उस प्रकार का सुख मिला, नहीं तो हम तो बोलेंगे अरे अरे अरे। वो उस प्रकार का सुख का आस्वादन करते हैं। या
तो ही अपि कौन्तेय पुरुष अस्य विपश्चितम् इंद्रियाणि परम अपनी हरन्ति परशभ मनः। वो जानता है कि, और वो शुद्ध भक्त जानता है कि हम हमारा वो है ना, अपने मन को ऐसे संभाल के रखता है जैसे एक शिकारी होता है ना, वो अपने जाल में जब शिकार ले लेते हैं, कछुआ या कुछ भी होता है, तो बहुत सावधानी के साथ कस के पकड़ता है हाँ जाल को। वो जानते हैं नजर हटी दुर्घटना दुर्घटना घटी, थोड़ा सा भी असावधानी होगा तो खरगोश वरगोश भाग जाएगा। इसी प्रकार से वो जानता है कि साधन रूपी जाल से मैंने मन को जो है मन रूपी शिकार को बांध के रखा है, पर मन जो है थोड़ा सा नजर हटी दुर्घटना घटी हो सकता है। तो बहुत सावधानी रहता है, इंद्र तृप्ति से अपने आप को बचा के रखता है, कछुआ के तरह। तानी सर्वाणी संयाम्य युक्त अस्तित मत पर वसे ही यश इंद्रियानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। वो अपने इंद्रियों को बहुत सावधानी के साथ साधना के साथ करता है, अपने आप को सुरक्षित रहता है। बोलते हैं मन कभी भी विचलित हो सकता है। वो जानता है मन अगर गलत चीज में लग गया तो उसे पाने के लिए प्रयास करेगा, अगर वो मिल गया तो और लोभ उत्पन्न होगा, और वो नहीं मिलेगा तो क्रोध उत्पन्न होगा। तो ही विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगा संगायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। वो जानता है अगर गलत चीज में ध्यान लगेगा तो मन उसमें लग जाएगा, एक बार गलत चीज में मन लग जाएगा, वो मिल गया तो 10 रुपया मिला तो 100 रुपया चाहिए, 100 मिल गया तो 1000, 1000 तो लाख, चलता रहेगा। मान लो 1000 के बाद लाख नहीं मिल रहा है, क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा तो हमारा विचार जो है दूषित हो जाएगा। क्रोधोद्भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति ब्रह्म, स्मृति ब्रह्म सद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। फिर बोलेगा अरे भगवान मुझे और पैसे क्यों नहीं देते हैं, भगवान मेरे दुश्मन है, औरों को पैसे देते हैं। और इस प्रकार से वो अपना भूल जाते हैं कि भगवान दयालु है, कृपालु है। बुद्धिनाश प्रणश्यति, और भगवान से भी, भक्तों से भी बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं। इसी प्रकार से वो भक्त जो है अपने आप को बचा के रखते हैं। राग देश विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियाचरण, आत्म विषय विदे आत्मा प्रसादन अधिगच्छति। वो हर चीज को सहन कर लेता है, और ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को सहन कर लेता है वो भगवान की कृपा के पात्र हो जाता है, अर्थात वो हर परिस्थिति में, हर स्थान में परम सुख को अनुभव करने लगता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपाजायते, प्रसन्न चेत ही आसु बुद्धि परायावस्थित। इस प्रकार से पार अनंत भगवान का कृपा प्राप्त करता है। जैसे ही वो भगवान का कृपा हर चीज को सहन करता है तो वो अपना मंजिल में आगे बढ़ता है, भगवान का और कृपा और दया का अनुभव करता है, और हर परिस्थिति, हर स्थान में प्रसन्नता का अनुभव करता रहता है। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, न च भावयता शांतिरसन्तस्य कुत सुखम। और जो व्यक्ति भगवान के योजना को समझता नहीं है वो कभी भी जो है उनका मन स्थिर नहीं होगा। अगर वो मन स्थिर नहीं होगा वो शांति को कैसे प्राप्त करेगा, और वो जो व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं होगा वो कभी खुश रहेगा। इसीलिए भगवान का योजना को समझ लेना चाहिए, उस योजना को अपना बना लेना चाहिए, उसमें स्थिर हो जाना चाहिए। इंद्रियाणाम ही चरन्ताम यन्मानोऽनुवेद्यते तदस्य रति प्रज्ञानां वायुर्नावम इवं बसीर। वो शुद्ध भक्त जानता है कि मैं जैसे पहला उदाहरण दिया था वो शिकारी का, उसी प्रकार से वो जानता है कि ये जो संसार है एक समुंदर की तरह है, और हम जब भक्ति कर रहे हैं ये मनुष्य शरीर एक नौका की तरह है, और उसमें कप्तान जो है गुरु है। पर अगर हम असावधानी करेंगे तो क्या होगा, इंद्र तृप्ति रूपी वायु आएगा,
तो अगर सावधानी रखेंगे थोड़ा सा भी, तो वो हमारे लक्ष्य से हमें बहुत दूर लेकर जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहता है, बहुत सावधान रहता है, बहुत सावधान रहता है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रिया इंद्रियान इंद्रिया अर्तेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। इस प्रकार से वो जानता है मेरे मेरा मैं इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है। मुझे जो है मन बुद्धि को जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ना कि मन और बुद्धि को इंद्रिय वस्तुओं की ओर लगाना चाहिए। और इस प्रकार से वो शिकारी की तरह सावधान रहता है, अपना साधना पे खूब ध्यान देता है, और वो अपने आप को गलत संग से बचा के रहता है। यानी सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भक्तों के लिए जो भक्तों के लिए जो आनंद का जो समय होता है वो भक्ति होता है। और दुनिया वालों के लिए जो अ, अ, महत्वपूर्ण समय होता है इंद्र तृप्ति वाला होता है। भक्तों का महत्वपूर्ण महत्व भक्ति होता है। संसार के लोगों का महत्व जो है इंद्र तृप्ति होता है। जो इसलिए जब रात को खाओ पियो करते रहते हैं संसार के लोग, मुनि लोग सोते हैं, और मुनि लोग 3 बजे जाग जाते हैं, तो दुनिया वाले सो जाते हैं। तो भक्तों का जो आवश्यकता है वो है भगवान का भक्ति, और भक्तों का आवश्यकता है इंद्र तृप्ति। दिन रात का फर्क है दोनों में। अपूर्यामानाम अचल प्रतिस्तम समुद्रम आप प्रविश शांति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशांति सर्वेशा शांतिम आपनोति न काम कामी। जो प्रभुपाद जी जैसे महान संत होते हैं, वो बहुत, उनका हृदय जो है समुंदर जैसे होता है। समुंदर में अनेक अनेक नदी आता है, पर नदी आने पर भी समुंदर जो है उबर के बाहर नहीं आता है। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी के सामने धन आया भगवान के सेवा में, जन आए भगवान के सेवा में, धनम जनम सुंदरी आए उनको भी भगवान के सेवा, सब कुछ भगवान के सेवा में, वो विचलित नहीं होते हैं। पर वो व्यक्ति जो जिनका मन समुद्र जैसे नहीं होता है, भक्त जैसे समुद्र जैसे नहीं होता है। जैसे एक समुद्र में तो बहुत पानी है, पर एक मग होता है ½ लीटर का, उसमें ½ लीटर पानी डालो तो ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो गिर जाएगा। तो वो व्यक्ति दुख को भी संभाल नहीं पाएगा, सुख को भी नहीं संभाल पाएगा। पर प्रभुपाद जी को धन मिला भगवान के, बंगला मिला भगवान की सेवा में, उन्हें पर साधारण व्यक्ति जो है, थोड़ा सा इंद्र तृप्ति हो गया तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। जैसे छोटा सा कप में ½ लीटर, पर 2 लीटर पानी आएगा तो बाकी बिखर जाएगा। वहीगा, अगर महल में डालो तो भी हरे कृष्णा, वन में डालो तो भी हरे कृष्णा, 5 पांडव, है ना। पर संसार के लोग महल में डालो तो खूब नाच गा रहे, मेरे जैसे कोई अमीर नहीं, और वन में डालो तो रोगा, ये क्या हुआ वो क्या हुआ। तो भगवान के बताए सम रहते हैं, वो जानते हैं सीताराम 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 कहे, जय विधि राम जय विधि, विहाय कामाम यः सर्वान् पुमां चरति निस्पृहा निर्ममा निरहंकारो स शांतिम अधिगच्छति। वो जानता है सब कुछ भगवान का है। अगर कुछ मुझे मिल रहा है भगवान दे रहा है ताकि मैं इसे भगवान की सेवा में लगाऊं। अगर कुछ भगवान ले रहा है तो भगवान जानता है ये मेरे हित के लिए ही, है, इसमें कुछ खतरा था। मान लो उसके पास गाड़ी था, भक्त, और वो गाड़ी जो है किसी ने चुरा लिया, तो वो भक्त विचलित नहीं होते, वो जानते हैं ये गाड़ी लेकर अगर मैं, भगवान ने इसलिए लिया क्योंकि ये गाड़ी लेकर मैं कहीं जाता तो एक्सीडेंट हो जाता और मैं मर सकता था, उस खतरे से बचाने के लिए ले लिया। तो वो प्रसन्न रहता है जो भी उनके साथ होता है। वो निर्मम है, वो जानते हैं मेरा कुछ नहीं है, निरहंकार हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ कर रहा हूँ ये भगवान की कृपा से कर रहा हूँ, निरहंकार हो निर्मम है, और वो शांति में रहता है। इस प्रकार से वो भगवान की योजना को अपनी योजना बना के
परम शांति को अनुभव करता है। एषा ब्रह्मी स्थिते पार्थ नैनं प्राप्य विमूयते स्थित्वास्यम् अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्यति। वो अनामयम ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर ले। जीते जी वो प्रसन्न रहेगा, देह त्यागने के बाद भगवान को धाम को प्राप्त करते हैं। वो भक्त जो भगवान का लायक पुत्र बन जाता है, वो जीते जी परम सुख को प्राप्त करता है। देह त्यागने के बाद भगवान का धाम प्राप्त करता है। जो नालायक होता है वो जीते जी उसको पीड़ा मिलता है और नरक में मरने के बाद नरक जाता है। तो जो जो ना तो पूरा लायक है ना नालायक है, वो थोड़ा सुख दुख का अनुभव करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि इस अध्याय में, अर्जुन आप ना तो पांडव हो ना तो कौरव हो, आप आत्मा हो। और आत्मा मेरा अंश है, यानी कि आप मेरे पुत्र हो। आप अगर लायक पुत्र बनोगे, पर अनंत सुख जीते जी और देह त्यागने के बाद मेरा धाम। और नालायक पुत्र बनोगे तो पिटाई होगा। थोड़ा लायक होगा तो थोड़ा सुख थोड़ा दुख। अगर पुत्र है तो पूरा अच्छा पुत्र बनो ना, लायक पुत्र बनो ना, अच्छे भक्त बनो ना, और जीते जी परम सुख और देह त्यागने में भगवान का धाम करो। तो हम सबको कटिबद्ध होना चाहिए। हम सब आत्मा है, भगवान के अंश है। भगवान की योजना को समझ लेना चाहिए और अब उस पे टिक होकर लग जाना है। जीते जी सुख का अनुभव करेंगे, देह त्यागने के बाद भगवान का धाम को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। तो ये होना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे